विकास दिव्य कीर्ति, जो बंदा किसी इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हर जवां दिलों की धड़कन माने जाते हैं विकास दिव्य कीर्ति। उनकी दृष्टि आईएएस कोचिंग के अंदर 3 बच्चों की मौत होने के बाद में सरकार ने उनके कोचिंग संस्थान को सील कर दिया है और लोगों ने तो उनको कोचिंग माफिया तक बुला डाला। आखिर इसके पीछे का पूरा माजरा क्या है, आइए आज की इस वीडियो में हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। साथियों, विकास दिव्य कीर्ति, यूपीएससी की तैयारी करने वाले हर एक बच्चे को पता है कि विकास दिव्य कीर्ति कौन है। तो मैं यहां पर एक शॉर्ट में उनके बारे में बता देता हूं। विकास दिव्य कीर्ति हरियाणा के भिवानी शहर के रहने वाले हैं, जो कि आईएएस सिलेक्टेड हैं, लेकिन अब वो अपनी एक दृष्टि आईएएस कोचिंग चलाते हैं दिल्ली के अंदर, ओल्ड राजेंद्र विहार के अंदर। और उस कोचिंग के बेसमेंट एरिया के अंदर उनकी एक लाइब्रेरी है, राउस आईएएस स्टडी सर्किल के नाम से। उस लाइब्रेरी के अंदर 27 तारीख को शाम के वक्त दिल्ली के अंदर बारिश हुई। उस बारिश के अंदर पानी रोडों पे इतना आ चुका था, नीचे बात करें चैम्बरों की तो चैम्बरों के अंदर से पानी बाहर निकल के आ चुका था रोड पे, और रोड पे जल भराव इतना ज्यादा हो गया कि उस बेसमेंट एरिया के अंदर पानी एंट्री कर गया। अब पानी ने 3 से 4 मिनट के अंदर ही पूरे बेसमेंट एरिया को कवर कर लिया, जिससे जैसे तैसे करके लगभग 30 बच्चे उसमें बताए जा रहे हैं, जिनमें से जैसे तैसे करके 27 बच्चे बाहर निकल गए, लेकिन 3 बच्चों ने पानी के अंदर दम तोड़ दिया। अब बात आई कि यहां जैसे तैसे करके बच्चे बाहर कैसे निकले, तो मैं आपको बता दूं कि उस लाइब्रेरी के अंदर एंट्री और एग्जिट के लिए केवल एक ही पॉइंट था, और वो भी क्या था, फिंगरप्रिंट से लॉक था। मतलब आपको एंट्री करनी है तो भी फिंगरप्रिंट टच करो, और बाहर निकलना है तो भी फिंगरप्रिंट टच करो। अब माजरा क्या हुआ साथियों, जैसे ही वो पानी अंदर आया, आने के बाद में शॉर्ट सर्किट की वजह से लाइट कट हो गई। अब फिंगरप्रिंट मशीन काम नहीं करेगी और गेट खुलेगा नहीं, तो जैसे तैसे करके बच्चों ने गेट तोड़ा है, या कैसे भी निकले बच्चे वहां से बाहर निकले हैं। बाहर जो धरने पर बैठे बच्चे हैं, उनका सबसे ज्यादा गुस्सा विकास दिव्य कीर्ति के खिलाफ है। क्यों? क्योंकि जब वो 27 तारीख को घटना हुई, उसके 3 दिन तक विकास दिव्य कीर्ति उन बच्चों से मिलने तक नहीं आए। इसका मतलब कहीं ना कोई फॉल्ट तो था। अब जब विकास दिव्य कीर्ति 3 दिन बाद मीडिया के सामने आते हैं, तो वो कहते हैं कि हमने एमसीडी के पास में एनओसी के लिए अप्लाई किया हुआ था, लेकिन एनओसी नहीं मिली और ना ही अभी तक रिजेक्शन हुआ उसका कुछ। अरे तो जब आपको एनओसी मिली ही नहीं थी, तो आपने वहां लाइब्रेरी स्टार्ट क्यों कर दी? और उसके बाद वो कहते हैं कि अगर अब हमें एनओसी मिल भी जाती है तो हम वहां पे लाइब्रेरी स्टार्ट नहीं करेंगे किसी भी हालत में। मतलब इन बच्चों के मरने का ही वेट कर रहे थे क्या आप? जब इनके मरने के बाद में हम नहीं करेंगे। अब इसके बाद में विकास दिव्य कीर्ति ने तो यहां तक कह डाला कि दिल्ली के अंदर मेट्रो वो भी बेसमेंट में चलती है, और दिल्ली का जो पालिका बाजार है वो भी बेसमेंट में चल रहा है। क्यों? क्योंकि बोले दिल्ली का जो बेसमेंट है वो काफी मजबूत है। अरे ये कौन सी बात हुई इसमें? दिल्ली की मेट्रो बेसमेंट में चलती है, अंडरग्राउंड ही चलती है। पालिका बाजार बेसमेंट में ही है। दिल्ली के लगभग हर मॉल में बेसमेंट में बहुत बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं, वहाँ लाखों लोग शॉपिंग करते हैं वहाँ पर, क्योंकि वहाँ की जो बेसमेंट है ठीक तरीके से बनाई गई है। इसके ऊपर एक पत्रकार अजीत भारती ने एक अच्छा खासा ट्वीट करके कहा कि आप बात करते हो बेसमेंट की, तो जो आपका मेट्रो चलती है वो उसके लिए एंट्री और एग्जिट दोनों पॉइंट हैं, और बात पालिका बाजार की है तो वो एक एरिया ऐसा है जहां पर जल भराव नहीं होता है। आपको ये देखना चाहिए बेसमेंट है लेकिन वहां जल भराव होता है नहीं होता। आपके एरिया में जब जल भराव हो रहा था तो आपने उसको खाली क्यों नहीं करवाया? जी हां साथियों, सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब हमें पता था कि उस एरिया में जल भराव होता है और बारिश इतनी आ रही है, तो हमें उस समय उसको खाली करवा लेना चाहिए था। साथियों, विकास दिव्य कीर्ति के ऐसे इंटरव्यू के बाद में कहीं ना कहीं एक युवाओं का जो उनके प्रति भरोसा था वो टूटता नजर आ रहा है, क्योंकि उससे लगता है कि वो अपनी कमियों को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, वरना वो 3 दिन पहले ही लोगों के बीच में आकर के उसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया देते। लेकिन अब लोगों को लग रहा है कि विकास दिव्य कीर्ति जैसा रील्स के अंदर और वीडियोज के अंदर दिख रहे थे वैसा है नहीं। आज वो कह रहे हैं कि एनओसी मिल भी गई तो अब हम बेसमेंट एरियाज में नहीं चलाएंगे। अरे जब आपको एनओसी नहीं मिली थी तो ही आप बेसमेंट एरिया में चला रहे थे, तो इसकी क्या गारंटी है कि एनओसी मिलने के बाद आप बेसमेंट एरिया में नहीं चलाओगे अपनी लाइब्रेरी वगैरह? तो साथियों, आज के लिए इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत, जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।